हेलो, वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। जय माता दी। कैसे हो आप सब। आज है नवरात्रि का छठा दिन है आज। हाँ, छठा दिन है और ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं कपड़े वगैरह फैला रही थी और पूजा करने की तैयारी हो रही है। मैं मंदिर जा रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ, इसे भी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी इसी ब्लॉग में। और फिर मैं मंदिर होके आ गई हूँ और अभी घर की पूजा कर रही हूँ। आप सभी जानते हैं, अभी नौ दुर्गा चल रहा है ना, माता रानी का दिन। तो पूजा पाठ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जा रहा है और मैं ब्लॉग में पूजा पाठ भी थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। तो आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अभी जो करते हैं लाइफ में ना वही दिखाना होता है। तो अभी पूजा पाठ में ज़्यादा टाइम जा रहा है तो इसे भी दिखाना है। और मंत्र जप रही हूँ मैं, दुर्गा चालीसा वगैरह ऐसे पढ़ लेती हूँ। तो ये सब मैं जप रही हूँ और भगवान का भजन लगा हुआ है माता रानी का दरबार में, जहाँ स्थापित है मैया। और तो लगातार उसे भी गुनगुना रही हूँ और इसीलिए सारी पूजा पाठ मैंने म्यूट करी है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो व्रत नहीं हूँ बट पूजा पाठ तो वैसे ही करती हूँ बिना नवरात्रि के। तो अभी तो नवरात्रि चल रही, तो थोड़ा सा पूजा एक्स्ट्रा भी हो रहा है। पहले 1 घंटे में हो जाता था, अभी मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, कुछ ऐसा हाल है। और चाहिए भी 9 दिन में माँ दुर्गा का दिन आता है, थोड़ा सा उनके लिए एक्स्ट्रा करना चाहिए अगर हम कर सके तो। और भगवान का बहुत कुछ करने लायक दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जितनी भी हो सके कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका कर पाएँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा हम पर होती है, तभी हम सफल, स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं। तो उनकी कृपा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सो तुम जानहु अंतर्यामी प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। ये चौपाई बिल्कुल फिट बैठती है। इसका मतलब है कि सब कुछ आप जानते हो प्रभु माँ, जिसे भी आप मानते हो। हमें भगवान से यही कहना है कि सब कुछ आप जानते हो, आप अंतर्यामी हो। हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी लाइफ क्या है, हमें आगे क्या करना है, ये सब आप जानते हो। पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। तो आप मेरे मनोरथ पूरा करिए, क्योंकि मैंने आप पर सब कुछ छोड़ दिया है। जो आप करोगे वही अच्छा होगा, मैं ये चाहता हूँ जो भी आप प्रार्थना करते हो। तो इस चौपाई में सारा मतलब निकल जाता है कि सो तुम जानहु अंतर्यामी प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। बहुत सारी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, इतना आप कह दोगे ना, भगवान आपकी मन की जो भी मनोरथ होगा उसे देखेंगे, पूरा करेंगे। क्योंकि हम विश्वास ही कर सकते हैं और फल प्रभु देते हैं, भले लेट दे बट कर्म का फल जरूर देते। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। अभी देखिए कितनी ज़्यादा है, आज बहुत ज़्यादा धूप है। तो चलिए, माता रानी का पूजा हो गया, भगवान जी का। अब कुछ और काम करती हूँ, थोड़ा सा सुस्ताने के बाद। पूरी घर की पूजा मंदिर की करने के बाद अभी थोड़ी सी फ्री हुई हूँ। चलिए फिर। वो है कितनी दीन दयाल, सखी मैं तुझे क्या बतलाऊं, सखी मैं तुझे क्या बतलाऊं। अभी माता रानी बैठी हैं, दिन रात भजन लगी रहती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा, कसम से। और मेरे मुंह में तो जो भी भजन लगा रहता है ना, बस वही आने लगता है। फिर जितना वो गाता है वैसे मैं गाती रहती हूँ। पति देव तो कभी कभी कहते हैं बस करो उनका सुन लो। आदत पड़ी है, भजन लगी ना मेरे मन की, तो फिर मेरा भी शुरू हो जाता है। चलिए फिर कुछ खाते पीते। तो पूजा पाठ हो गया, थोड़ा सा मैं यहाँ बैठ के प्रसाद खा रही हूँ, जो मंदिर से मैं लेके आई थी। और यहाँ मैंने जो चढ़ाया था, जैसे मूंगफली है, रेवड़ी है जिसे लाची दाना कहते हैं, मिश्री है, माखन, ऐसे ही मैंने थोड़ा बहुत चढ़ाया था प्रसाद। ऐसे ही उसे मैं थोड़ा सा खा रही हूँ, बच्चों को भी मैंने दे दिया है, वो भी थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। और इसके बाद चाय वगैरह बना के पीऊँगी। और मुझे सर्दी है, आप लोगों को मेरी वाई से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत भीषण सर्दी हो गई मुझे। तो वॉइस ओवर जब कर रही हूँ, तब जब वीडियो बन रहा था तब सर्दी नहीं थी। तो बस खा पी लूँ, फिर देखती हूँ। और बहुत सारे काम पड़े हैं, क्योंकि मॉर्निंग में पूजा पाठ के बाद मेरे बहुत सारे काम पड़े रहते हैं। और जो लोग मेरे चैनल में न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। अगर अच्छे लगते हैं ब्लॉग तो प्लीज़ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। और फिर नाश्ता पानी चाय के बाद फिर ये कपड़े जो पड़े थे थोड़े बहुत, उन्हें फैला दूंगी। और ये साड़ी तो मैं पहन के कल पहनी थी मैंने, हाँ इसे कल पहनी थी, तो इसे मैंने पहले ही धुल के डाल दिया है जब नहाई हूँ, क्योंकि वो पड़ी रहती साड़ी ना ख़राब हो जाती है। वैसे मैं साड़ियाँ ज़्यादा पहनती नहीं, और ऐसे ही थोड़ा बहुत पहनती हूँ, तो ऐसे पड़ी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही इसे डाल दिया है धुल के। और मुझे एक बात आप लोगों से करनी थी, मेरे हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों को दोस्तों क्या करना है ना अपनी लाइफ में, सच में एक पॉजिटिव थिंक रखनी है। मतलब कहीं भी हम वर्क कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ हमें एक पॉजिटिव थिंक रखनी है कि हम ये काम कर रहे हैं, प्रभु की कृपा से अच्छा ही होगा।
ठीक है। और हमें नफ़रत नहीं फैलानी है। नफ़रत का मतलब आप लोग समझते हो, इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे, इसका उसका, ये सब गलत बात है। नफ़रत हमें फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम ना अपने में ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम अपने लिए कुछ ना कुछ बेटर ज़रूर कर पाएंगे। मैं ये अपनी वीडियो में हमेशा कहती हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ, आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। क्या होता है ना, हम मान लो मुझे किसी इंसान से मतलब नहीं है, मान लो मेरा उससे मन नहीं मिलता, तो मेरा सिर्फ मन नहीं मिलता, मैं उससे सिर्फ नाराज़ हूँ, ना कि मैं उसकी दुश्मन हूँ, ना कि मैं उससे नफ़रत करती हूँ। ये आदत आप लोग भी डालिए जिनकी आदत ऐसी नहीं है। किसी से मतलब नहीं है, किसी से लड़ाई है, किसी से झगड़ा है, मनमुटाव है, तो सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है कि आप उसको नीचा दिखाना चाहो, उससे नफ़रत करो, उसके लिए नफ़रत फैलाओ, उसके लिए गलत बोलो। ये करोगे ना तो कसम से बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। किसी से मतलब नहीं तो बस मतलब नहीं है, उसके हम दुश्मन नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। ये सोच हर इंसान रखे तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से समझदार होता है, लेकिन उसमें समझ कहीं ना कहीं कम रहती है, मेरे जहाँ तक समझ में आता है। क्योंकि मैं देखती हूँ लोग ये ना सोचेंगे कि हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड हैं, नाराज़गी हुई तो बताओ, जिससे आप दोस्ती करे हो, जो आपका पक्का का भी दोस्त था, उसी की बुराई आज आप कर रहे हो, इससे आप पर लोग क्या कहेंगे? आप पर हंसेंगे कि कल ये गुड़ चीटा थे, एक दूसरे के पक्के दोस्त थे, आज उसी की बुराई ये कर रहा है, कर रही है। सोचो, इसमें आपका भी अपमान है। हमेशा इतना ध्यान रखो, जिससे पक्की दोस्ती हो, अपना हो, रिलेटिव हो, फैमिली हो, घर वाले हो, कभी भी उसकी बुराई इधर से उधर नहीं करनी चाहिए। इससे खुद की हंसी होती है कि बताओ अपने फैमिली के बारे में ही बुराइयां कर रहा है, कर रही है। तो ये सब थिंक हम कब लाएंगे अपने माइंड में? कब? हम जब लोगों से कहते हैं कि अरे ये पहन रहा, वो पहन रहा, इसके तो भिखारी है, इसके तो पैसा नहीं है, ये तो इससे हम अपना खुद अपमान करा रहे हैं। क्योंकि अगर वो हमारा फैमिली वाला है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा परिवार है, हमारे दोस्त हैं, और हम उन्हीं की बुराई कर रहे हैं, तो इसमें हमारा खुद का अपमान है, खुद का। इसका हमेशा ध्यान रखो। अगर मनमुटाव है, लड़ाई है ना किसी से, थोड़ी सी दिक्कत है, देखिए सब्जी वगैरह ले आई हूँ, मैं सब रख रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ, तो आप लोग देखते जाइएगा वीडियो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट रहते हैं और सच में इधर उधर के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। दुनिया को देखेंगे, अपनी लाइफ के बारे में ध्यान ही नहीं देते। तो मुझे ये बात करनी बहुत ज़रूरी थी। तो आप क्या करते हो ना, इसकी उसकी बुराई, खुद का अपमान करते हो। जब भी किसी से मतलब ना होना, लड़ाई हो हल्की भी, तो उसके विषय में कभी भी चर्चा ही ना करो। अगर कहीं चर्चा हो रही ना, तो दो शब्द अगर बोलना चाहते हो तो उसकी बड़ाई की करो, कि अगर वो कभी सुने किसी के मुंह से तो उसमें आप में तकरार बढ़े ना। किसी से मनमुटाव है, आपने उसके बारे में दो बुराई कर दी, तो जिससे आपने किया वो जाकर उससे 4 गुना बता रहा है। तो इतना लाइफ में अपने हमेशा ध्यान रखो, किसी से थोड़ी मिस्टेक है, लड़ाई है, मनमुटाव है, तो उसके बारे में कभी भी बोलो तो अच्छा बोलो, या तो बोलो ही ना। मेरी अगर मानो तो सच में मैं तो यही करती हूँ। जिससे मेरा मतलब नहीं होता ना, उसके विषय में चर्चा कभी होगी तो कुछ 2-4 पॉइंट अगर मुझे बोलना है, मुझे लगता है कि समाज में बातें हो रही मेरे लोगों की, तो मुझे अगर बोलना है तो 2 शब्द अच्छे बोलूँगी, जिससे कभी किसी के थ्रू उसके पास वो बात मेरी जाए तो उसे ये ना लगे कि मेरी बुराई कर रहा है। क्योंकि जब मनमुटाव होता है ना, थोड़ी थोड़ी बातें भी हमें ख़राब लग जाती हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम सभी इंसान हैं, सब इंसान हर तरह से परेशान है, कोई कैसे कोई कैसे। लेकिन हाँ, किसी के बारे में हमें कुछ थिंक नहीं करनी बस, क्योंकि हुई है वही जो राम रचि राखा, काहे करि तर्क बढ़ावहु शाखा। तो देखिए मेरी सब्जी रख गई है, आप लोगों से बातें भी हो गई हैं, और जो लोग इस कैटेगरी के होंगे इधर उधर वाले, उनको इतनी बात ज़रूर समझ में आए। मैंने इसलिए ये बातें कही है कि खुद का अपमान होता है जब हम खुद अपनों की बुराई करते हैं। ठीक है, तो अपने काम में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, किसी को देखकर ध्यान ही ना दीजिए, जिससे मतलब ना होना उसके बाद ध्यान ही ना दीजिए। वो क्या कर रहा है, वो करे तो हम करें, वो जाए तो ना, आप जाना है जाओ, आप खुश रहो, मस्त रहो, दुनिया के चक्कर में ना रहो। जिसे जो करना है करने दो, प्रभु है, सबको देख रहे हैं, आपको, मुझको। जय माता दी। बाय बाय, मिलूंगी न्यू वीडियो में। थैंक यू।